गणतंत्र दिवस पर इस तरह की घटना आप कैसे देखते हैं? जी देखिए सुशील जी, मैंने पहले भी कहा है, ये जो है थोड़ा सा जो भी एपिसोड आज हुआ है, वो अनफॉर्चुनेट हुआ है। इस तरह के अपेक्षा किसी ने नहीं किया था और ऐसा होना भी नहीं चाहिए था। जो ही मुझे इसके बारे में खबर मिला वहाँ पे, डिप्टी चेयरमैन के ने मुझे इन्फॉर्म किया वहाँ पे, तो उनके साथ बात किया और काउंसलर साहब के साथ जो भी हुआ, इमीडिएटली मैंने वहाँ पे माननीय एलजी साहब से डिस्कस किया। और एलजी साहब के साथ डिस्कस करने के बाद जो है वो भी हैरान रह गए, वो भी शॉक हो गया कि भाई ये किस तरह से हो गया, ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ, उन्होंने कहा। और उन्होंने इमीडिएटली उन अपने ओएसडी साहब को बुला के जो है उनको डायरेक्शन दे दिया कि एडवाइज़र साहब से बात करें, एडीजीपी से बात करें, और इसमें थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उन्होंने इमीडिएटली उसको वो मेरे सामने ही उन्होंने जो है आगे इंस्ट्रक्शन दे दिया, आदेश दे दिया। तो उसी के चलते जो है एसएसपी मैडम जो है खुद चल के जो है काउंसलर साहब से मिला, जो भी वहाँ पे उस टाइम पे जब ये पूरा किस्सा हुआ, तो वहाँ पे जो भी मौजूद काउंसलर थे उनसे मिला, और उन्होंने जो है पर्सनली मिल के उनसे जानने की कोशिश किया कि क्या हुआ एक्चुअली। और साथ ही साथ जो है उन्होंने जो है पूरे कर्मचारी के तरफ से जो है उन्होंने वहाँ पे रिग्रेट फील किया, और उन्होंने सॉरी भी फील किया, और मेरे से भी आके मिला, और मुझे भी पूरा उन्होंने आश्वासन दिया कि उस पर जो है इंक्वायरी इनिशिएट करेंगे करके उन्होंने कहा है। तो जाहिर सी बात है, इस तरह के शुभ दिन के शुभ अवसर पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ इस तरह के व्यवहार होता है, तो ये दुखद बात है और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो मैं पूरा मुझे उम्मीद है कि आइंदा इस तरह से ना हो, और मैंने एलजी साहब को कहा है, मैं अभी रिटर्न में भी चिट्ठी लिखने वाला हूँ, जिसमें जो है हम चाहते हैं कि जो भी इसके जिम्मेवार हो उसको सख्त से सख्त जो है कार्रवाई किया जाए और उसको लायबल ठहराया जाए, और जो भी एक्शन जो है एज़ पर द लॉ लिया जा सकता है वो लेना चाहिए, और एक प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा एपिसोड आज का नहीं है, बहुत पहले का भी काफ़ी सारे एपिसोड हुआ है। तो एक जब तक एक प्रेसिडेंट हम सेट नहीं करेंगे तब तक इस तरह की चीज़ें बार बार दोहराया जाएगा। तो ये चीज़ें इन नए यूटी में अच्छा नहीं है, और इसमें हम सभी रिग्रेट करते हैं। और मीडिया से हमें पूरा बातचीत करते हुए अभी उन्होंने कहा कि ये आज काला दिन उन्होंने अभी बाहर बोला है मीडिया के सामने। जी जी। क्या आप मानते हैं आज का? नहीं देखिए, ये अनफॉर्चुनेट है। ये इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा, जो भी होगा, जो भी इसके कसूरवार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा, वो आश्वासन दिया है। बाकी जो हुआ है मैं उसको कंडेम करता हूँ, और जो हुआ है वो अनफॉर्चुनेट है। सर, ये रिपब्लिक डे एक अच्छे से प्लान किया हुआ इवेंट होता है, जी जी। मतलब एवरी सेकंड मिनट। तो इस तरह की जब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को इनवाइट किया है विद बाकायदा इनविटेशन देके, व्हाई दिस हैपेंड, मतलब किस लेवल पे आपको ये फेल्यूर लगता है? नहीं, मैं कह रहा हूँ जी, जब मैंने एलजी साहब से डिस्कस किया तो इवन ही फेल्ट वेरी अनफॉर्चुनेट। और मैंने कहा कि जिस लेवल पे भी आप इसको इन्वेस्टिगेशन करना है वो करना चाहिए, क्योंकि एक ऑफिशियल फंक्शन यूनियन टेरिटरी का एक स्टेट फंक्शन है, जिसमें एक काउंसलर जो कि यहाँ के डिस्ट्रिक्ट का सबसे सुप्रीम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, आज अगर काउंसलर के साथ इस तरह का व्यवहार किया तो वो काउंसलर के साथ नहीं है, वो उसके पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार किया है, लद्दाख के लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार किया है। तो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ इस तरह से इल ट्रीटमेंट करना, इंस्पायर्ड ऑफ हैविंग अ इन्विटेशन कार्ड इन द हैंड, ये जो है अनफॉर्चुनेट है और अनप्रोफेशनल भी है। और ये जिस तरह आपने कहा है, ये सारा एक मिनट्स टू मिनट्स होते हैं, और जितने भी जो गेट पे जो बैठा हुआ है ऑन ड्यूटी, मुझे तो सीधा सीधा है उनके जिम्मेवारी है, दे शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। प्राइमा फेशियली जो है उनके ऊपर इंक्वायरी करना चाहिए। अगर उनको किसी का इंस्ट्रक्शन आया है तो देन ही शुड बी हेल्ड लायबल। बट अगर किसी का इंस्ट्रक्शन नहीं है तो वो गेट के सामने जो ड्यूटी पे था उनको तो इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, और उनको जो है जो भी कानून के नियम के हिसाब से जो सज़ा हो सकता है, जो भी उनको जो पनिशमेंट होता है या जो भी होगा, वट एवर एज पर द लॉ, वो होना चाहिए। और एक प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए, ताकि जो है आने वाले दिनों में इस तरह के ऑफिशियल फंक्शन में जो है इस तरह के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ इस तरह का व्यवहार ना हो। ये लोगों के सेंटिमेंट्स को आज हार्ड किया है। ये ऐसा नहीं है काउंसलर्स के सेंटिमेंट्स है, ये पूरा काउंसलर्स के कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का सेंटिमेंट्स हार्ड किया है। तो इसलिए मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ
हूँ दिस शुड नॉट बी रिपीट इन फ्यूचर। और मुझे यहाँ पे एक लूप होल लगता है कि अभी तक जो भी हुआ है थोड़ा सा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से जो है थोड़ा सा एक अनफॉर्चुनेट ये रहा है कि दे फेल टू प्रोवाइड द ड्यू प्रोटोकॉल टू द काउंसलर्स टू डिफाइन द स्टेटस ऑफ द काउंसलर्स। तो ये स्टेटस अभी तक डिफाइन नहीं कर पाया है। तो मुझे अभी एलजी साहब ने आश्वासन दिया है कि वो स्टेटस को डिफाइन करेंगे और जो भी ड्यू प्रोटोकॉल होगा वो हम इस पर एक रिटर्न वारंट ऑफ प्रेसिडेंट हम यहाँ पे बनाएंगे करके। तो मुझे पूरा उम्मीद है आने वाले में जब तक ये नहीं होगा इस तरह की चीज़ें दोबारा दोहराया जा सकता है, क्योंकि जो ड्यूटी पे होता है कभी वो अनजान भी होते हैं। तो एक ऑफिसर्स जो है ही इज़ लोकल मोर ओवर और ही इज फैमिलियर विद द काउंसलर्स। क्या इसमें टाइम फ्रेम होगा कि इंक्वायरी चलती है सालों तक इंक्वायरी चलती है? नहीं, ये टाइम बाउंडली होना चाहिए और हमने सीधा सख्त कहा है इसका बिल्कुल जो है एक टाइम बाउंडली जो है इसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। और एलजी साहब ने आश्वासन दिया है कि विद इन नो टाइम इस पे ऊपर विजिबल एक्शन होगा और जो भी रिफॉर्मेटिव स्टेप्स लेना होगा वो रिफॉर्मेटिव स्टेप्स भी वो ले लेंगे और इन फ्यूचर जो है इस तरह की चीज़ें नहीं होंगे। कहीं ये उसका नतीजा तो नहीं है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ काउंसिल के बीच में आपस में जो लोग कहते थे टकराव है? नहीं, देखिए ये है नहीं है। देखिए अगर लेकिन इसके पीछे साजिश भी हो सकता है, मैं ये भी कह रहा हूँ इसके पीछे आज जो हुआ है इसके पीछे साजिश भी हो सकता है। इसीलिए मैंने एलजी साहब को कहा है, देखिए एलजी साहब के पूरे भाषण में जो है उन्होंने हिल काउंसिल को जो है अप्रिशिएट किया है। हिल काउंसिल के काम में अपने पूरे स्पीच में तो उन्होंने काउंसिल के ही तारीफ किया है। तो अगर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को काउंसिल को नीचे दिखाना है तो वो अपने 26 जनवरी के स्पीच में जो है काउंसिल को अप्रिशिएशन नहीं करेंगे, काउंसिल के काम को गिन के लोगों को नहीं बताएंगे जो काउंसिल ने किया है। तो वो जो है इस तरह के चीज़ें जो है गलतफहमियां लोग फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो कुछ इसके पीछे होगा वो मैं कहता हूँ थोरोली इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और साजिश भी हो सकता है इसमें। वो जो गेट पे बैठे हुए हैं लोग भी मिला हुआ हो सकता है, इसलिए मैं कहता हूँ दे शुड बी हेल्ड लायबल फॉर इट और प्रॉपर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी डन विद इन अ टाइम बाउंड मैनर और जिसका आश्वासन मुझे एलजी साहब ने दिया।